Hi everyone, this is the third part of the General Aptitude question series of CSIR NET जुलाई सेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें देखो, बाय सेलिंग टू आइटम्स एट द सेम प्राइस अ पर्सन गेन्स 20% ऑन वन आइटम एंड लूजेस 20% ऑन द अदर, देन ओवरऑल ये गेन करता है या लूज करता है और वो कितने परसेंटेज में। ठीक है, ओके मतलब दो आइटम्स हैं हमारे पास, ठीक है, उनको सेम प्राइस पे हमने सेल किया है। तो फर्स्ट पे हमने प्रॉफिट गेन किया है 20% का, ठीक है, और सेकंड पे हमने 20% का लॉस किया है। ठीक है, लेट्स से एक्स और वाई, ठीक है, रिप्रेजेंट कर लेता हूँ मैं, एक्स और वाई वो दो आइटम थे, ठीक है, और उनका प्राइस है। ठीक है, एक्स विल बी प्राइस फॉर फर्स्ट आइटम, वाई विल बी प्राइस फॉर सेकंड आइटम। ठीक है, अब मैंने लेट कर लो कि उनको 100 में सेल किया है, मैंने 100 में सेल किया है, डैट मीन्स अब 100 पे प्रॉफिट कितना हुआ है हमारा, 20% हुआ है, डैट मीन्स प्रॉफिट हमारा 20% है। जो उसका प्राइस था उसमें कितना 20%, मतलब 20/100 फर्स्ट प्रोडक्ट में। ठीक है, सिमिलरली सेकंड प्रोडक्ट भी 100 में सेल किया हमने, उस पर लूज़ किया है हमने 20%, डैट मीन्स सेकंड में माइनस होगा क्योंकि लूज़ किया है। ठीक है, लूज़ किया है तो 100 कितना हो जाएगा, ये 1.2x, सेकेंड साइड 0.8y, y इक्वल्स टू 100/0.8, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डेसिमल को हटाने के लिए 1000/8 हो जाएगा, 500/4 हो जाएगा, 250/2 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू हो जाएगी 100/1.2, डेसिमल हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड। ठीक है, ये बन जाएगा 1000/12। अब 1000/12 बन जाएगा तो 2 से कैंसिल करेंगे 500, 6 अगेन 2 से 250, अगेन 2 से 3, 250/3 फर्स्ट आइटम का कॉस्ट हो जाएगा, सेकंड आइटम का कॉस्ट कितना आ गया 125। अब कह रहे हैं ओवरऑल उन्होंने क्या लूज किया या गेन किया। ठीक है, टोटल प्राइस देखो क्या है, टोटल प्राइस ठीक है, मतलब कॉस्ट की बात कर रहा हूं मैं, कॉस्ट कितना है x प्लस वाई इक्वल्स टू 250/3 प्लस 125, 250 प्लस एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा ये 425, सॉरी 375, ये हो जाएगा हमारा 625/3। अब हमने उसको सेल कितने में किया है, सेलिंग प्राइस टोटल, दोनों को हमने जो सेल किया 100 + 100 डैट मीन्स 200। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो क्या है 200 से बड़ा है, गेन और लॉस, ठीक है, कॉस्ट माइनस प्राइस, कॉस्ट ग्रेटर है तो ये लॉस किया। ठीक है, टोटल लॉस, कॉस्ट कितना था हमारा 620/3, 200, एलसीएम ले लो 625/3 माइनस 600, ये हो जाएगा 25/3। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया टोटल लॉस, जो उसका प्राइस था क्या था। अब क्या निकालना है हमें, लॉस परसेंटेज। ठीक है, लॉस परसेंटेज क्या होगा, टोटल लॉस
एंड टोटल कॉस्ट इंटू 100। लॉस कितना है 25/3 और टोटल कॉस्ट कितना था 625/3 इंटू 100। 3 to 3 कैंसिल, 25 to 25 कैंसिल, 100/25%। फिर 4 पे कैंसिल होगा, डैट मीन्स 4%। ओवरऑल लॉस कितना किया 4%। So he loses 4%. Third option is the correct option. So let's move to the next question. So our next question is, a ring is rolling along a straight track as shown. The topmost point of the ring is marked. Which of the diagram shows the possible of the ring at a later time relative to the ओरिजिनल पोजीशन शोन बाय डैश सर्कल। ठीक है, इसमें ये बोला है कि जो रिंग है ये आपको जो दे रखी है, इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो मार्क कर रखा है, और ये जो डायरेक्शन है एरो की मतलब ये शो कर रही है कि वो किस डायरेक्शन में रोल कर रहा है। ठीक है, अब क्योंकि वो मार्क है तो डैट मीन्स जो पॉइंट है वो भी उसके साथ साथ रोटेट करेगा। ठीक है, फर्स्ट में देखो, अब उन्होंने बोला कि लेटर टाइम में पॉसिबल पोजीशन क्या हो सकता है, ये तो नहीं होगा, ये पॉसिबल क्या है, ये तो पूरा आधा टाइम हो गया। ठीक है, एक साइकिल में, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा ये हो सकता है, और कोई चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, ये क्योंकि हो सकता है इसने थोड़ा सा रोटेशन किया तो यहाँ पे आने की बिल्कुल संभावना है। ठीक है, और ऊपर से क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में ही मार्क भी रोटेट किया। इसमें देखो, अगर इसने रोटेट किया है तो जो उसका टॉप मोस्ट पॉइंट है वो भी तो रोटेट करेगा, बट यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं हुआ। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में देखो, इसमें जबकि क्लॉकवाइज कर रहा है लेकिन जो पॉइंट है टॉप मोस्ट पॉइंट वो एंटी क्लॉकवाइज में आ गया, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In this question, the diagram shows the distribution of tree in two forest patches A and B. Each patch is divided into smaller quadrats. The number of trees in each quadrat is shown. Which one of the following statement about the mean and standard deviation of the number of trees in the two patches is true? ठीक है, अब इसमें हमें कंडीशन देखनी है कि जो मीन मतलब पैच ए एंड पैच बी में और स्टैंडर्ड डेविएशन पैच ए एंड पैच बी में क्या डिफरेंस है और क्या रिलेशन है। अब पैच ए में देखो मीन कैसे निकालते हैं, मीन ऑफ ए। ठीक है, मीन कैसे निकालते हैं, सारे एलिमेंट्स का सम डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स है 1 1 1 कितने टाइम्स 25, क्योंकि 5/5 का बॉक्स है। ठीक है, 25 एलिमेंट्स, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं 25, मीन कितना आ गया फर्स्ट का 1। बी का देखो, सारे एलिमेंट 0 हैं एक्सेप्ट 2, एक्सेप्ट 7, एक्सेप्ट 10, एक्सेप्ट 6, बाकी सारे 0 हैं। ओवर 25 ऑब्जर्वेशन है, अगेन 25/25। देखो मीन जो है दोनों पैचेस का कितना है 1 और 1, तो या तो फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है या तो थर्ड ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, बाकी सारे तो कैंसिल हो गए। अब हमें चेक करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअली क्या होता है, एरर, उसमें वेरिएट कैसे कर रहा है हमारा डेटा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन फर्स्ट पैच में देखो कोई भी डेटा या कोई भी ऑब्जर्वेशन हमारी वेरी नहीं कर रही, मीन भी हमारा 1 है और सारे के सारे डेटा 1 है, तो यहाँ पे तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपली 0 होगा। लेकिन अगर इसको न्यूमेरिकली भी सॉल्व करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर द रूट 1/n मतलब 25 ऑब्जर्वेशन समीशन आई की वैल्यू अप टू 25। ऑब्जर्वेशन मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार मतलब मीन का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, 1/25 समीशन आई की वैल्यू 25, एक्स आई माइनस एक्स बार हमारा क्या है, दोनों में ही 1 है तो हम 1 का निकाल रहे हैं। ठीक है, इसमें देखो अब सारी ऑब्जर्वेशन मतलब सारी एक्स आई 1 है, 1 - 1 0 0 0 0। अब कितनी टाइम 25 टाइम्स 0 को ऐड करो 0 ही रहेगा वो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ गया हमारा 0। इसमें केस आ गया पॉसिबल है, देखो फर्स्ट भी हो सकता है 3 भी हो सकता है। अब बी पे जाना है, सेकंड ऑप्शन में देखो मैंने क्या कहा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, डेटा कैसे वेरी कर रहा है,
यानी ऑब्जर्वेशन कैसे वैरी कर रहा है मीन से उसका, ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें तो वैरी नहीं कर रहा था इसलिए 0। इसमें देखो, इसमें वैरी कर रहा है, कहीं 2 है तो कहीं 0, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर से। तो पॉसिबल सिनेरियो है कि 3 होंगे अगर सीधा बताऊं तो, बिना देखे सोल्व करना हो तो। देखो फिर भी हम न्यूमेरिकली सोल्व करेंगे तो सिग्मा ऑफ बी 1/25 समीशन i 25 xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर। पहला एलिमेंट ही देखो आप, 1/25 xi, पहला एलिमेंट क्या था 2 - 1 का स्क्वायर प्लस, देखो अप टू पहला एलिमेंट ही पॉजिटिव आ गया 1/25, ठीक है, 1 प्लस समथिंग, मतलब ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा डैट मीन्स 0 से बड़ा होगा, डैट मीन्स सिग्मा बी इज ग्रेटर देन सिग्मा ए, ठीक है, और मीन तो क्या था दोनों का इक्वल था। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट सॉल्यूशन एंड फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग आंसर, ठीक है। सो लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is, Rajesh went to Sunil's house situated 1 kilometer northeast of his house. From there, he went to Arjun's house that is situated 707 meters south of Sunil's house. What is the distance between Rajesh's current location and his house to the nearest meter? ठीक है, अब देखो नॉर्थ एबव वाली डायरेक्शन पहले ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन। सपोज करो ये है राजेश का हाउस, ठीक है, राजेश का हाउस है, राजेश कहाँ मूव कर रहा है 1 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ हिज हाउस। 1 किलोमीटर नॉर्थ यह है, ईस्ट यह है, डैट मीन्स इसका बीच वाला एकदम मिड, मिड मतलब 45 एंगल। कौन सा पॉइंट हो गया ये, कौन सा पॉइंट हो गया ये हमारा सुनील का घर। सुनील के घर से फिर फ्रॉम देयर ही वेंट टू अर्जुन्स हाउस दैट इज सिचुएटेड 707 मीटर साउथ ऑफ सुनील्स हाउस, ठीक है, साउथ ऑफ सुनील्स हाउस। अगर ये सुनील का हाउस है तो साउथ में, साउथ में मतलब बिलो डाउन, ठीक है, ये है किसका अर्जुन का हाउस, यहाँ पे आ गया। अब कितना है ये 707 मीटर, ये 1 किलोमीटर। अगेन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन राजेश करंट लोकेशन एंड हिज हाउस, ये राजेश की करंट लोकेशन है एंड हिज हाउस, ये डिस्टेंस निकालना है हमें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो ड्रॉ कर लेता हूँ, सुनील का हाउस, राजेश का हाउस, अर्जुन का हाउस, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये है हमें 707 मीटर देना, ये है 1 किलोमीटर। अब मैंने बोला था कि ये 45 डिग्री का, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मतलब मिड, 45 एंगल, अगेन ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि डाउन आया बिल्कुल साउथ में, बाय ट्रायंगल ये एंगल कितना होगा 45, ठीक है। अब देखो हमें आर ए फाइंड आउट करना है, tan थीटा लगा दो एस एंगल से, ठीक है, tan थीटा कितना हो जाएगा हमारा आर ए ओवर एस ए, tan एस कितना हो जाएगा, tan एस हो जाएगा हमारा tan 45, tan 45 हो जाएगा तो ऐसे कितना हो जाएगा 707 मीटर, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 707 मीटर। सो थर्ड ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। So our last question is, in a class among the boys B is taller than 10 boys but shorter than 13 others. Among girls G is taller than 6 girls but shorter than 8 others. 2 boys and 3 girls are shorter than B but taller than G. If no two person have the same height then in the entire class B is. So B के बारे में इसमें बताना है। इस क्लास में देखो among the boys B, among the boys, boys के अंदर B is taller than 10 boys, 10 boys से बड़ा है but shorter than 13 others. गर्ल्स की बात कर रहे हैं अब, अमंग गर्ल्स जी इज टॉलर देन 6 गर्ल्स, ठीक है, जी इज टॉलर देन 6 गर्ल्स बट शॉर्टर देन 8 अदर्स। 2 boys and 3 girls are shorter than B. 2 boys and 3 girls are shorter than B but taller than G. If no two person have the same height but then in the entire class B is,
किसी की भी हाइट सेम नहीं है, ठीक है, किसी दो की। टोटल देखो किसी की हाइट सेम नहीं है तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे इसमें, देखो बॉयज़, ये बॉयज़ हैं, टोटल बॉयज़ कितने होंगे 10 + 13 23, 23 इंक्लूडिंग बी 24। गर्ल्स कितनी होंगी 6 + 8 14, 14 इंक्लूडिंग जी 15। सो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए बॉयज़ प्लस गर्ल्स 24 + 15 39, ठीक है 39 स्टूडेंट्स है। अब हमें क्या बताना है बी के बारे में। देखो बी जो है बी से कितने छोटे हैं, बी देखो 10 तो छोटे है ही हैं, ठीक है, उसमें क्या बोला है 3 गर्ल्स और छोटी हैं, ठीक है, पर वो 3 गर्ल्स क्या हैं वो जी से बड़ी हैं, ठीक है, मतलब वो 3 गर्ल्स जो है 8 से बिलोंग करती हैं। अब क्योंकि वो 3 गर्ल्स 8 से बिलोंग करती हैं डैट मीन्स, और वो बी से छोटी हैं डैट मीन्स ये 6 जो हैं वो भी बी से छोटी होंगी, ठीक है। तो टोटल जो है बी 19 स्टूडेंट से बड़ा है, 19 स्टूडेंट से बड़ा है, तो इसमें कितना हो जाएगा टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 39। अब ये 19 स्टूडेंट है, बी इंक्लूडिंग 20 हो गया, तो कितने बचे 39 - 20 19 बी 19, that means b shorter than 19 students and taller than 19। देखो ऑप्शन कौन सा है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ओके फोर्थ डी ऑप्शन taller than 19 but shorter than 19 others।